आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड अयोध्या के सम्यक यादव और आदित्य कुमार यादव ने जेईई एडवांस 2025 में टॉप स्कोरर बनकर दिखाया। राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी टेस्ट तैयारी सेवा प्रदाता आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड गर्व के साथ घोषणा करता है कि अयोध्या के सम्यक यादव और आदित्य कुमार यादव ने प्रतिष्ठित जेईई एडवांस 2025 में क्रमशः AIR 3513 और 4505 के साथ टॉप स्कोर बनने में सफलता हासिल की है। यह परिणाम कानपुर द्वारा घोषित किए गए हैं। इस उत्कृष्ट प्रदर्शन से छात्रों की समर्पण, अथक मेहनत और AESL के विशेषज्ञ शिक्षकों व व्यापक पाठ्यक्रम द्वारा प्रदान किए गए मजबूत अकादमिक समर्थन का परिचय मिलता है। ये छात्र AESL के विशेष रूप से जेईई एडवांस क्रैक करने के लिए डिवाइन दिए गए कक्षा कार्यक्रम का हिस्सा थे। जेईई एडवांस, जिसे विश्व में सबसे कठिन प्रवेश परीक्षाओं में गिना जाता है, गहन संकल्पता की समझ और मजबूत समस्या समाधान कौशल की मांग करता है। अपनी यात्रा के बारे में छात्रों ने कहा, हम आकाश के आभारी हैं जिन्होंने हमें एक मजबूत शैक्षिक आधार और निरंतर मार्गदर्शन दिया। AESL में उपलब्ध सामग्री और कक्षा शिक्षण में हमें कम समय में कठिन अवधारणाओं को समझने में मदद की। यह उपलब्धि उनके समर्थन के बिना संभव नहीं होती। छात्रों को बधाई देते हुए DK मिश्रा, क्षेत्रीय निदेशक आकाश एजुकेशन सर्विस लिमिटेड, ने कहा कि यह परिणाम AESL द्वारा अपने छात्रों में स्थापित अकादमिक कड़ाई और अनुशासन का परिणाम है। हम अपने सफल छात्रों पर गर्व करते हैं जो IIT तथा आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें शुभकामना भी देते हैं। जेईई एडवांस हर साल उन छात्रों के लिए आयोजित किया जाता है जो जेईई नेट मेन क्वालिफाइंग करते हैं। जेईई मेन भारत के कई राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान, NIT और अन्य केंद्र सहायता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए होता है, जबकि जेईई एडवांस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में प्रवेश के लिए अनिवार्य है। हालांकि जेईई एडवांस में बैठने के लिए छात्रों को पहले जेईई मेंस में उपस्थित होना जरूरी है। आकाश उच्च माध्यमिक और माध्यमिक स्कूलों के छात्रों के लिए विभिन्न कोर्सों प्रारूपों के माध्यम से व्यापक IIT जेईई कोचिंग प्रदान करता है। हाल ही में आकाश ने कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण CBT में अपनी पकड़ मजबूत की है। इसका अभिनव iTutor प्लेटफॉर्म रिकॉर्डेड वीडियो व्याख्यान उपलब्ध कराता है, जिससे छात्र अपनी गति में से सीख सकते हैं और छूटे हुए सत्रों को पकड़ सकते हैं। इसके अलावा मॉक टेस्ट वास्तविक परीक्षा की परिस्थितियों का अनुकरण करते हैं, जो छात्रों को परीक्षा में परिचित कराते हैं और आत्मविश्वास प्रदान करते हैं। सर, हमारे यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। हमारे से टॉप स्कोरर जो है सम्यक यादव रहे, जिनकी रैंक 3513 है, तो ये बहुत अच्छी रैंक मानी जाती है। दूसरे नंबर पे आदित्य कुमार यादव रहे हैं, जिनकी रैंक 4505 है। हालांकि 2 टॉप स्कोरर हैं, बाकी जो है टोटल ऑफ 7 स्टूडेंट है क्वालिफाइड फ्रॉम दिस ब्रांच। हाँ, तो ये अच्छा रिजल्ट माना जाता है सर। इसमें जो इंटरमीडिएट बच्चे हैं जी, वो क्या कहना चाहेंगे? तैयारी के लिए क्या कहना चाहेंगे? उनकी सर तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इस बार अगर इस बार जो बोर्ड के पेपर्स देखेंगे उसमें खास तौर से फिजिक्स का पेपर इस बार काफ़ी अच्छा आया था। बच्चों के रिव्यू से ही पता चलता है। टीचर को तो सब पेपर जो है एवरेज ही लगता है, लेकिन जो बच्चों का रिव्यू रहा है वो ये रहा है कि इस बार पेपर मुश्किल बनाना स्टार्ट किया इन्होंने। तो फिजिक्स से शुरुआत हुई है, आगे आने वाले टाइम पे केमिस्ट्री मैथ्स भी उसी लेवल पे जाने वाला है। तो तैयारी बोर्ड एग्जामिनेशन भी बहुत अच्छी रहनी चाहिए। उसके लिए इन्हें अच्छे टीचर्स की ज़रूरत है और आकाश जैसे ब्रांड इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है। फैकल्टी के लोग क्या कहना चाहेंगे आप? सर, बहुत अच्छी टीम रही है हमारे यहाँ पे, पूरे टीम का सपोर्ट रहा है, क्योंकि अकेले हम मैथ्स पढ़ा के तो क्वालिफाई नहीं करवा सकते। तो उसमें जो है फिजिक्स वाले सर का भारी योगदान रहा है, केमिस्ट्री वाले सर का योगदान रहा है। तो ये पूरे टीम का योगदान रहता है, ये सब्जेक्ट वाइज, और उसके बाद इन्वायरमेंट का भी योगदान रहता है सर। हमारे एकेडमिक हेड का योगदान रहता है, हमारे AD सर का योगदान रहता है, RD सर का योगदान रहता है, और जो प्लानर यहाँ का बनाया जाता है उन सभी चीज़ों का योगदान रहता है। बच्चों और मैं यहाँ 10th से पढ़ रहा हूँ फाउंडेशन कोर्स से। एडवांस मैंने क्वालिफाई किया। क्या कहना चाहेंगे संस्थान के बारे में, जिस संस्था में आप पढ़े हैं? अपनी सफलता का श्रेय अपनी संस्था को, मतलब आकाश इंस्टीट्यूट को देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ के टीचर्स ने मुझे हमेशा गाइड किया, मोटिवेट
जी मैंने मतलब एडवांस के पेपर की तैयारी 7th क्लास से स्टार्ट की थी। मैंने शुरू में तो सोचा था कि शुरू में मैंने सोचा था कि मैं मतलब IIT बॉम्बे के लिए जाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे जब मैं तैयारी करता गया तो फिर मुझे समझ में आया कि IIT का पेपर एक्चुअल में काफ़ी टफ होता है और उसके लिए हमें काफ़ी कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा डीप स्टडी करनी पड़ती है। तो धीरे धीरे मैंने इसके लिए काफ़ी पढ़ाई की, रिगरस पढ़ाई की। कई बार मेरे नंबर कम आए, कई बार मैं डिमोटिवेट हुआ, लेकिन मैं रेगुलर सबके टच में रहा, सबसे मैंने बात की, तो फिर मोटिवेट होकर मैं लगातार पढ़ता रहा और इस वजह से मैं आज इस रैंक पर पहुँचा। बेसिक पढ़ाई किस अवध इंटरनेशनल स्कूल और फिर बाद में 12वीं में दूसरे स्कूल। आकाश इंस्टीट्यूट आकाश इंस्टीट्यूट की वजह से ही मैं आज यहाँ पे हूँ। जो भी मतलब मैंने शुरू से ही मैं 8th क्लास से आकाश का पार्ट रहा हूँ और मैंने यहाँ पे मॉड्यूल्स वगैरह सारी की सारी मॉड्यूल लगाई है और मुझे काफ़ी इफेक्टिव वो लगी। माता शुरू से ही इसका जो है टारगेट जो है जेई के लिए एडवांस के लिए था, तो पहले से ही इसको ये कहता था कि मुझे जेई एडवांस करना, स्टार्टिंग से इसकी ये टेस्ट स्टडी थी। तो शुरू में मैंने 8th 9th तक तो मैंने इसका जो है काफ़ी हेल्प किया। उसके बाद फिर मैं उतना हेल्प नहीं कर पा रहा था। फिर 8th में मैं आकाश कोचिंग में आया। उस साल कोरोना के काल में ही आकाश कोचिंग यहाँ स्टेब्लिश हुई। तो जब मैं यहाँ पे आया तो उस समय के बच्चे बहुत कम थे, केवल 1 ही 2 बच्चे क्लास में थे। तो सर ने कहा, मैंने सर से पूछा कि सर यहाँ पे अभी बच्चा अकेला है, कैसे करेगा? उन्होंने कहा कि जो अकेला है वही आगे चलता है। आज मुझे उनकी ये बात याद आ रही है। वो सर आज शायद यहाँ है नहीं, लेकिन उन्होंने यही कहा था जो अकेला है वही आगे